पीलीभीत में बाघ संरक्षण में स्थानीय निवासियों ने सक्रिय योगदान देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीलीभीत को एक नई पहचान दी है। सभी के सहयोग से बाघों की संख्या दोगुनी करने में टाइगर रिजर्व को सफलता मिली है। यह सहयोग जारी रहा तो जल्द ही एक और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पीलीभीत टाइगर रिजर्व के खाते में होगा। पीलीभीत में शुक्रवार को विश्व बाघ दिवस के मौके पर गांधी प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर नवीन खंडेलवाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिसमें उन्होंने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पीलीभीत की जैव विविधता अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। वन्य एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिए युवा पीढ़ी को भी आगे आना चाहिए। आपको बता दें कि पीलीभीत में बाघों के इतिहास के बारे में पक्षी विशेषज्ञ अख्तर मियां ने विस्तार से जानकारी दी। कहा कि पीलीभीत के जंगलों का जिक्र बावरनामा में भी है। बावर ने पीलीभीत तराई में 1 घंटे का शिकार किया था। पर्यावरण प्रेमी अमिताभ अग्निहोत्री ने कहा कि पीलीभीत के लोगों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे बाघों के संरक्षण के लिए जुटे। अधिकारी कर्मचारी कुछ समय के लिए यहाँ रहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इस जंगल के असली मालिक हैं। सीओ सिटी सुनील दत्त, IAM के पूर्व सचिव डॉक्टर दीपक अंगवार, धीरेन्द्र सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा ने वन्य जीवों के हित में बात कही। आज पूरे विश्व में बाघ दिवस मनाया जा रहा है। बाघ भी हमारी तरह बहुत भावनात्मक होते हैं। बहुत छोटी सी कथा हमने सुनी है। रोम में एंड्राक्लीज नाम का एक दास था। वो अपनी दासता से भाग करके एक गुफा में जाकर के छुप गया। वहाँ पर बाघ करा रहा था। जब उसने पास जाके देखा तो उसके पैर में कांटा फंसा था। उसने उसका कांटा निकाला। बाघ में उसमें दोस्ती हो गई। बाघ उसके लिए गांव से छोटे छोटे जानवर मार के लाता था, वो अपना खाते थे। कुछ दिनों बाद वो भाग गया, पकड़ा गया और उसको सज़ा दी गई कि इसे शेर के सामने छोड़ दिया जाए। जब वो सज़ा का दिन आया, शेर को भूखा रखा गया और उसको जब छोड़ा गया तो शेर बहुत दहाड़ता हुआ बाहर निकला, लेकिन कुछ देर बाद उसके पास बैठ गया और पूँछ हिलाने लगा। तो वही शेर था जिसके पैर से उसने कांटा निकाला। तो बाघ भी हम लोग तरह भावनात्मक होते हैं। हम बाघों को अपना समझें और बिना बाघ के हमारा प्रकृति का चक्र पूरा नहीं होगा। बाघ के बिना वन नहीं होंगे, वन नहीं होंगे हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमारा जीवन संकट में। विश्व बाघ दिवस है। इस कार्यक्रम के तहत मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाघ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ये तो सभी जानते हैं कि बाघ जो है वो एक शीर्ष का प्राणी है, उसे बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। पीलीभीत के इतिहास में मैं अपने कंजर्वेशन के अगर शुरू में जाता हूँ तो आज से 25-30 साल पहले की बात बताऊँ। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में उस टाइम मात्र 8 बाघ थे। आज हम लोगों के प्रयास, मीडिया का प्रयास और जो लोकल हमारा जो गाँववासी हैं, शहरवासी हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसके लगातार प्रयास के पश्चात आज पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने उस स्थान को पाया है जहां हम लोग को TX2 नाम का एक ऐसा अवार्ड मिला है जो पूरी दुनिया में हमारी पहचान स्थापित करता है। तो मेरा आज का भी यही नारा है कि बाघ बचेंगे, वन बचेंगे, वन बचेंगे, जन बचेंगे। यहाँ पर विश्व बाघ दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व, हमारे बाघ मित्र, स्थानीय लोग, स्कूली बच्चे और मीडिया के साथीगण ने प्रतिभाग किया। सुबह पीलीभीत मुख्यालय से साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जो कि पूरे शहर में भ्रमण करते हुए हम लोग गांधी स्टेडियम में ये समाप्त हुई है। तत्पश्चात जो है यहाँ पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे वक्ताओं ने बाघ और उसके महत्व पर अपने विचारों को व्यक्त किया। और ये कार्यक्रम 3 दिवसीय था। 27 और 28 को भी विभिन्न विद्यालयों में सांस्कृतिक और निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और 28 जुलाई को एक शैक्षिक भ्रमण का भी आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों को जंगल में ले जाया गया था और उनको प्रकृति से रूबरू कराया गया था। आज ये बाघ वर्ष मनाया जा रहा है क्योंकि आज से 2010 में जो है बाघों की संख्या डबल करने का लक्ष्य रखा गया था 2022 में, जिसको कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पहले ही प्राप्त कर लिया है। और आज ये जो आयोजन है ये बाघों के प्रति लोगों को जागरूक करने का एक अभियान है। इसमें सभी ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया।